नमस्कार, आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक स्टोरी फर। रचना और पुनीत एक शिक्षक दंपति थे और दो बेहद प्यारी जुड़वा बेटियों के माता पिता। पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर था दिखने में। जहाँ त्रिशा दिखने में बिल्कुल बार्बी डॉल सी लगती, वहीं काकुल साधारण परंतु बेहद ही कुशाग्र। उसकी बोलती आंखें और मीठी बोली सबको पल भर में अपना बना लेती। रचना एक डिग्री कॉलेज में संस्कृत की व्याख्याता थी, वहीं पुनीत मनोविज्ञान के शिक्षक। दोनों ने ही अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दी थी। दोनों बेटियां महानगर के अच्छे और नामी गिरामी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती थी। जहां काकुल बहुत ही शांत और प्यारी बच्ची थी, वहीं त्रिशा बहुत ही सक्रिय और चुलबुली। स्कूल की कोई भी एक्टिविटी बगैर त्रिशा के पूरी न होती। सांवरी सलोनी काकुल जिस बात को पढ़ लेती जल्दी भूलती नहीं। हमेशा टॉप रैंक के बच्चों में उसका नाम आता, पर जब भी स्कूल में कोई भी फंक्शन होता तो उसे टीचर कभी सेलेक्ट ही नहीं करती। दर्शकों की भीड़ में बैठी काकुल अपने क्लासमेट्स को बड़ी हसरत से देखती और ताली बजाती। अक्सर अपनी माँ से पूछती कि मैम मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं करती। मम्मी, एक बार कहिए ना उनसे कि मुझे भी चांस दें। ओके बेटा, मैं मैम से ज़रूर कहूँगी, रचना ने आश्वासन दिया। माँ की बात सुनकर काकुल की आंखें जुगने से झिलमिला उठीं। रचना ने भी एक दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद उसकी क्लास टीचर से उसकी तीव्र इच्छा देकर प्रार्थना की। मैम, एक बार काकुल को भी मौका दीजिए, बहुत पसंद है उसे एक्टिंग। टीचर ने एक उचटती सी नज़र डालकर रचना को आश्वस्त किया। डोंट वरी मैम, अब की बार काकुल को ज़रूर मौका दूंगी। एक दिन रचना तबीयत खराब होने के कारण हाफ डे लेकर घर जल्दी आ गई। माँ को घर में देखकर त्रिशा के साथ काकुल भी खुशी से दौड़ती हुई रचना के पास आई। मम्मा, आज पता है मैम ने मुझे भी प्ले में सेलेक्ट किया है। द स्लीपिंग ब्यूटी प्रैक्टिस भी की थी, आपको दिखाऊं? काकुल आज रोज से ज़्यादा खुश थी। तब तक पुनीत की भी घर वापसी हो चुकी थी। उसने भी खुशी से ताली बजाकर कहा, वाओ, आज तो हमारी दोनों प्रिंसेस सिलेक्ट हो गई। अब मम्मा और पापा दोनों ही प्रैक्टिस देखेंगे और शाम को आइसक्रीम भी खाने चलेंगे। त्रिशा और काकुल दोनों ही प्ले की प्रैक्टिस खुशी खुशी दिखाने लगी, लेकिन पुनीत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और रचना की आंखों के साथ गला भी भर गया। त्रिशा को प्रिंसेस का रोल मिला था और काकुल को नौकरानी का। त्रिशा भी पूरे जोश से हुक्म दे रही थी और काकुल उसे निभा रही थी। अरे, ये त्रिशा काकुल को कैसा रोल मिला है? ये ब्यूटीफुल नहीं है ना मम्मी? और सर्वेंट लोग तो ऐसे ही लगते हैं, त्रिशा ने थोड़ा मासूमियत से कहा। पर काकुल को इस बात से कोने में जाकर चिस्कियाँ लेकर रोने लगी। मम्मी, आपने मुझे सर्वेंट जैसा फेस क्यों लगाया? उसने भरी आंखों से रचना से पूछा। अगर आपने मुझे त्रिशा जैसा फेस लगाया होता तो मैं भी प्रिंसेस बनती। ना बेटा, आप तो हमारी सबसे क्यूट और प्यारी प्रिंसेस हो, पुनीत ने बाहें फैलाकर कहा। पता है हमने आपका नाम काकुल क्यों रखा है? क्यों पापा? क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल हिरन जैसी और वह पापा के प्यार में भूल गई सब कुछ। उन दोनों मासूमों को ये ज्ञान भी नहीं था कि वो क्या कर रही हैं और उसके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। शाम को दोनों को वादे के अनुसार आइसक्रीम भी खिलाई पुनीत ने। अगले दिन दोनों ने ही उसकी प्रिंसिपल से बात करने का निर्णय ले लिया। प्रिंसिपल मिसेज कपूर ने अपने पूरे रुआब के साथ उन दोनों को बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। इसके साथ ही खुद को बेहद व्यस्त बताते हुए जल्दी बात खत्म करने की ताकीद भी की। पुनीत ने भी बेहद दृढ़ता के साथ कहा, मैम, आपको आज हमारी बात सुननी भी पड़ेगी और ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कहना क्या चाहते हैं आप मिस्टर शर्मा? प्रिंसिपल ने तीखे स्वर में कहा। वही जो सच है मैम, रचना ने भीगे स्वर में कहा। मेरी दोनों बेटियों को प्ले में लिया गया है, पर एक को रोल दिया गया है प्रिंसेस का और दूसरी को नौकरानी का। ऐसा क्यों? प्रिंसिपल ने थोड़ा चौंकते हुए घंटी बजाई और पियोन को कहा कि एक्टिविटी टीचर सोनिया मैम को मेरे पास भेजिए। सोनिया ने भी परेशानी भरे हाव भाव के साथ अंदर दाखिल होते हुए आने की परमिशन मांगी। मिस सोनिया, क्या मिस्टर शर्मा की शिकायत सही है या नहीं? मिसेज कपूर ने प्रश्न किया। पूरा मामला सुनने के बाद, सॉरी टू से मैम, लेकिन बच्चे को रोल तो उसका लुक देखकर ही दूंगी ना, और वैसे भी एक प्ले ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है जो सर को इतना बुरा फील हो रहा है?
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मैम, इसलिए नहीं कि दोनों मेरी अपनी बेटियां हैं। और अगर काकुल को दिया जाने वाला रोल किसी और बच्चे को मिलता तो भी मेरी वही सोच होती जो आज इस समय है, रचना बोली। बात बाल मन पर पड़ने वाले हम बड़ों के गलत व्यवहार की है। अगर मेरी जगह आपकी बच्चियां होती तो क्या आप दूसरी बेटी को उसके साधारण लुक्स के कारण नौकरानी के रोल के लिए चुने जाने का कारण बता पाती? पुनीत ने थोड़ा ठहर कर कहा, ये बच्चे हैं बेहद कोमल मन वाले और कच्ची मिट्टी के जैसे। अगर हम लोग उनके मन में ऐसी घटिया बातों के बीज रोपने लगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? एक जिम्मेदार नागरिक होकर भी हम दूसरे से कमतर मानने को अनजाने में ही पर सीख दे रहे हैं। और स्लीपिंग ब्यूटी जैसे प्ले से क्या सीख मिलेगी? थोड़ा सोचकर मिसेज कपूर ने कहा, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, आप दोनों का सुझाव सादर आदर योग्य है और हम इस पर अमल भी करेंगे। अगले दिन त्रिशा और काकुल स्कूल से घर वापस आई। अब रोल बदल गया था उन दोनों का। अब किरदार झांसी की रानी और उनकी सखी झलकारी बाई का था। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल परी की बेबो को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह की स्टोरी और आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।